नमस्कार दोस्तों। एसएससी ने सीजीएल 2025 की आंसर की रिलीज कर दी है एंड आफ्टर चेकिंग द आंसर की एक ही क्वेश्चन हर एस्पिरेंट के माइंड में घूमता रहता है। विल आई क्वालिफाई और नॉट। ये फेज सबसे कंफ्यूजिंग होता है। एग्जाम खत्म हो चुका है, मार्क्स रफली पता होते हैं, पर रिजल्ट का कंफर्मेशन नहीं होता और इसी सर्टेनिटी के बीच हम मेंटली स्टक हो जाते हैं। यहाँ आता है हमारा डाउट फेज। यहाँ हमारे इमोशनल ऑस्किलेशंस प्ले में आते हैं। कभी लगता है हाँ हो जाएगा, फिर किसी और का एनालिसिस देखते ही डाउट शुरू हो जाता है। एक दिन कॉन्फिडेंस हाई, नेक्स्ट दिन फिर फियर वापस। ये होप और डाउट के बीच का स्विंग ही सबसे टफ होता है। इतना सोचने के बाद भी कोई क्लियर आंसर मिलता नहीं और ये करने से हमारा होता है कंफ्यूजन एंड फटीग। इस चक्कर में माइंड कंटिन्यूअसली एक्टिव रहता है। सोचते सोचते एनर्जी ड्रेन हो जाती है। न पढ़ाई पर फोकस रहता है, न रिलैक्सेशन ही मिलता है। लगता है जैसे दिमाग थक गया हो बिना कुछ किए। यही होती है मेंटल फटीग, जो हर एस्पिरेंट कभी न कभी फील करता ही है। और मैं सही मायने में आपको बताऊं तो ये नॉर्मल है ऐसा फील करना। ये इस बात का प्रूफ है कि आपको अपने रिजल्ट की परवाह है। आपने मेहनत की है, इसलिए ये टेंशन आ रही है। कंसर्न लेना गलत नहीं है, पर जब ये कंसर्न आपको रुकने पर मजबूर करे, तब ये प्रॉब्लम बन जाती है। यहाँ पे सबसे समझने की बात है ओवर एनालिसिस के ट्रैप की। एक पॉइंट के बाद हम एनालिसिस नहीं ओवर एनालिसिस कर रहे होते हैं। कट ऑफ कंपैरिजन, टेलीग्राम पोल्स, यूट्यूब प्रेडिक्शंस सब देखते रहते हैं। लगता है कि हम इन्फॉर्म्ड हो रहे हैं, लेकिन रियलिटी में हम अपनी एंजाइटी बढ़ा रहे होते हैं बस। जो टाइम पढ़ाई में लग सकता था, वो चिंता में निकल जाता है। और इसी रियल कॉस्ट ऑफ वेटिंग की आज मैं बात कर रहा हूँ। टीयर 1 के बाद के जो कुछ दिन होते हैं जो आप वेस्ट करते हैं, वो एक्चुअली गोल्डन होते हैं। इसी फेज में सीरियस एस्पिरेंट्स टीयर 2 की बेस स्ट्रांग करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग यहीं रुक जाते हैं रिजल्ट का वेट करते हुए। अगर क्वालिफाई कर गए तो प्रीशियस टाइम चला गया, और अगर नहीं हुआ तो प्रिपरेशन का चांस मिस हो जाएगा। हर सिचुएशन में लॉस ही है अगर आप अभी रुक गए। मैं अगर अपनी एक्सपीरियंस से बताऊं, मैं सीजीएल 2023 में मेरी तैयारी अच्छी खासी थी, लेकिन फिर भी मेरे प्री में आंसर की के बाद मार्क्स आए थे 126.5, विच वाज बैड। लेकिन बाद में रिजल्ट आने पे पता चला कि मेरा जो शिफ्ट था वह टफेस्ट शिफ्ट ऑफ दैट ईयर था और मेरे नॉर्मलाइजेशन में 24 मार्क्स बढ़े थे, तो 150 हो गया और इस तरह मैं टीयर 1 क्वालिफाई कर गया। फिर मैंने टीयर 2 का एग्जाम दिया और बाद में मेरी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की रैंक भी मेरी आई। तो मैं अपने इसी फेज से गुजरा हूँ और अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि इस समय का महत्व काफी अधिक है। अगर आप अभी रुक गए तो वो बहुत ही गलत होगा आपकी तैयारी के लिए। माइंडसेट क्या होना चाहिए आपका? फियर और डाउट दोनों ही नॉर्मल है, लेकिन उन्हें अपने डिसीजंस कंट्रोल नहीं करने देना चाहिए। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन रिएक्शंस आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है। जो लोग अनसर्टेनिटी के टाइम पर भी काम करते रहते हैं, वो हर बार आगे निकलते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो मेरी एडवाइस आपको यही होगी कि आप अपनी टीयर 2 की प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए। अगर अभी भी कंफ्यूजन है, तो एक सिंपल एक्सरसाइज कीजिए। नोटबुक खोलिए और उसमें लिखिए, इफ आई क्वालिफाई व्हाट विल आई डू नेक्स्ट। और जो आप उसमें लिखते हैं, बस वही काम आज से स्टार्ट कर दीजिए। रिजल्ट का वेट करने से कुछ नहीं बदलेगा, पर अर्ली प्रिपरेशन से सब कुछ बदल सकता है। खुद पे फोकस रखिए। अभी के टाइम सिर्फ दो चीजें आपके कंट्रोल में है, कंसिस्टेंसी और एफर्ट। रिजल्ट अपने टाइम पर आएगा, उस पर ओवर थिंकिंग करके कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन आप इन दिनों का यूज किस तरह करते हैं, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो आगे बढ़ते रहिए। ये मत सोचिए कि क्वालिफाई हुआ या नहीं, ये सोचिए अगला स्टेप क्या है। एस्पिरेंट मार्क्स से नहीं, अपनी अप्रोच से पहचाना जाता है। जो रुक गया वो पीछे रह गया, जो चालू रहा वो रिजल्ट के बाद भी आगे निकला। अभी नहीं निकलेगा तो वो निकलेगा ही निकलेगा आगे। तो आज का मेरा क्लोजिंग मैसेज यही है कि रिजल्ट जब आएगा तब देखा जाएगा, पर अभी फोकस सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे रखिए। स्टे काम, स्टे कंसिस्टेंट
और पढ़ाई ऐसे कीजिए जैसे आप ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हो। जब टियर 2 आएगा तो आपको बस इतना कहना हो कि आई वॉज रेडी। और आज मैं इसी बात को कह के खत्म करूंगा आज के वीडियो को कि अगर आप जेन्युइनली रेडी हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए तो कमेंट में जरूर लिखिए रेडी फॉर टियर 2। टिल देन स्टे कंपोज्ड, कीप वर्किंग एंड ट्रस्ट योर एफर्ट्स। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।